राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस लाइव को करते हुए वो पीड़ा, वो आक्रोश, वो गुस्सा दिल में है जो कि आज पूरे हिंदुस्तानियों के दिल में कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उनकी जुबान पर स्पष्ट सुनाई दे रहा है। जिस तरीके की हरकत आतंकियों की ओर से कश्मीर में की गई, पहलगाम में बेचारे मासूम टूरिस्ट जो कि पर्यटक उस शहर की खूबसूरती, उस जगह की खूबसूरती को निहारने के लिए गए थे, कश्मीर की वादियों में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए थे, बिना किसी हथियार के, बिना किसी डंडे के, हथियार के, लेकिन उन पर, उन मासूमों पर आतंकियों की ओर से ऑटोमेटिक गन्स के साथ में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, नाम पूछकर, धर्म पूछकर। पहलगाम की वैसारन घाटी में जो कुछ हुआ वो दिल दहला देने वाला है और दिल दहलाने वाली इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश है। पूरा देश एक ही जवाब मांगता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर कब तक इन आतंकियों को बख्शा जाएगा। पहले जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, उसी तरीके से एक बार फिर से पहलगाम के इन दोषियों को जो है वो गोली मार देनी चाहिए, उनको उनके अंजाम तक पहुंचा देना चाहिए। सूची की अगर बात करें तो देश के अलग अलग कोनों सारन घाटी में लुत्फ उठा रहे थे मौसम का, उन नजारों का। एकाएक आतंकी आते हैं, उनसे उनके नाम पूछते हैं, तस्दीक करते हैं कि वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं और उसके बाद उन्हें गोलियां मार दी जाती है। हरियाणा के भी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल मात्र 7 दिन पहले जिनकी शादी हुई थी, जो नाचते गाते अपने परिवार के साथ नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे, श्रीनगर के लिए निकले थे अपनी धर्मपत्नी के साथ। नव दंपत्ति की ओर से श्रीनगर को चुना गया था शादी के बाद घूमने की डेस्टिनेशन के लिए। परिवार को यह बताया गया था कि अब कुछ दिन श्रीनगर में रहेंगे, अलग अलग जगह का दौरा करेंगे। रोजाना परिवार से बात भी हो रही थी कि आज यहां घूमा गया, आज यहां घूमा गया। लेकिन ये नव दंपत्ति जैसे ही पहलगांव की वैसारन घाटी में पहुंचा, भेलपुरी का ऑर्डर किया, भेलपुरी दोनों खा रहे थे। एकाएक एक व्यक्ति आता है और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल से उसका नाम पूछता है। जैसे ही विनय की ओर से नाम बताया जाता है तो दूसरा आतंकी ये कहता है कि हिंदू है, गोली मार दो। ये जो सोशल मीडिया पर उनकी धर्मपत्नी का वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि क्या मानसिकता लेकर ये आतंकी जो है वो किस तरीके से मासूमों, जिनके जो निहत्थे लोग थे, उन पर गोलियां बरसा रहे थे। क्योंकि आतंकियों में या पाकिस्तान में इतना दम नहीं है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने खड़े हो सके। जो फौजी देश की रक्षा के लिए श्रीनगर या देश की बाकी सरहदों पर डटे हुए हैं, जिनके हाथों में हथियार होते हैं, जो इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, उनका सामना करने की इन कायरों में हिम्मत नहीं थी। इसीलिए इन्होंने उन मासूमों को, उन मजलूमों को चुना जो कि परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे, अपने यादों के उस संजोने में और कुछ यादें समेटने के लिए गए हुए थे कि श्रीनगर जाएंगे, वहां पर अच्छी वादियों में फोटोज होंगी, मेमोरीज बनेंगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस टूर को वो प्लान कर रहे हैं वही उनका आखिरी टूर हो जाएगा। विनय नरवाल की शादी के कई वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। परिवार सदमे में है और सख्ते में परिवार जो है वो श्रीनगर के लिए रवाना हो चुका है। ऐसे में लगातार अगर बात करें, कहीं ना कहीं पूरे देश भर से आक्रोश की एक आवाज जो है वो बुलंदी के साथ उठ रही है कि इन कायरों को, इनकी कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब जो है वो मिलना चाहिए। देश से संवेदनाओं के साथ साथ परिवार को सांत्वना देने के लिए लगातार जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से भी वीडियो कॉल के माध्यम से जो है वो परिवार से बातचीत की गई है, क्योंकि ये वो परिवार है जिसने मात्र 7 दिन पहले वो खुशी के दिन देखे थे जो कि अमूमन अभिभावक जो हैं अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि उसकी शादी होगी, उसका वंश आगे जाएगा जो है। और ये तमाम चीज़ें देखने के बाद एकाएक जब ये खबर सुनने को मिलती है कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल मात्र 26 साल उम्र, जिसने शायद अपने करियर में, शायद अपने जीवन के मुकाम में कई और पड़ाव जो है वो पार करने थे, उनको इन कायरों की ओर से, इन आतंकियों की ओर से जो है वो मार गिराया गया है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर तमाम लोग जो है
वो लगातार निगाह लगाकर बैठे हैं। अमित शाह जो हैं वो श्रीनगर पहुंचे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उनकी ओर से भी जो श्रद्धांजलि है उन तमाम डिसीज्ड को जो जिनकी ओर से अपनी जान गंवाई गई है उनको जो है श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही आक्रोश जो है ना केवल देश के अलग अलग कोनों में बल्कि श्रीनगर के अलग अलग कोनों में भी जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वो पर्यटक हैं जो कि श्रीनगर के ज़्यादातर टूरिस्ट स्पॉट्स पर दुकानें चलाने वाले, होटल्स चलाने वाले, खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों की कमाई का जरिया है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुए चंद कायर लोग ये नहीं चाहते कि ये कश्मीर जो है वो खुशहाल हो। धारा 370 टूटने के बाद जिस तरीके का दौर कश्मीर ने देखा, जिस तरीके का बिजनेस में बूम कश्मीर ने देखा, ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर के लोग उस तमाम पीड़ा से बाहर निकलकर नई जिंदगी, नई शुरुआत को कर पाएं। इसीलिए पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान से इन आतंकियों को भेजा जाता है और सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं, फौजी नहीं, हमारे वो जवान नहीं जो कि इनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, इनको मार गिराते हैं, जिनके हाथ में हथियार होता है, उनको टारगेट ना करते हुए या उनके साथ सीधा लोहा ना लेते हुए मासूमों पर, मजलूमों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का जो कायराना हरकत की गई है उसकी निंदा पूरा देश करता है, इंडिया न्यूज हरियाणा करता है। आप क्या समझते हैं, किस तरीके का जवाब जो है पाकिस्तान को इस समय दिया जाना चाहिए, जो आतंकवाद की फैक्ट्री जो है पाकिस्तान में लगाए बैठा है? सर्जिकल स्ट्राइक्स के माध्यम से पहले की ओर से जो जवाब दिए गए हैं, क्या समझते हैं मोदी और से मोदी सरकार की ओर से जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 होनी चाहिए और आतंकवाद का सर्वनाश होना चाहिए? इसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को देखते रहिए।